चलाओ तो सही, बदले लाख को थोड़ा हिलाओ तो सही, परवाना खुद आ जाएगा दबंग करके, तुम थोड़ी सी शम्मा जलाओ तो सही। सोचते हो बहुत अमन है पख्तूनख्वा, कभी खुशबू लगाकर मर्दान जाओ तो सही। वादा में छोड़ दूंगा चर्च भांग अफ्यून, तो मस्त मस्त नैन मिलाओ तो सही। अगर मुझसे मिलने को किसी का दिल चाहता है, तकरीर के बाद जरा बाहर आओ तो। कल रात जब मैं तकरीर लिखने बैठा तो बैठकर ये सोचता रहा कि अगर लेट कर सोचूंगा तो कौन सा तीर मारूं। फिर मैंने लेट कर सोचना शुरू किया, दिल चाहा कि सो जाओ। और आप तो जानते हैं कि हम पाकिस्तानी तो दिल की बात ऐसे मानते हैं जैसे सगी फूफी का बच्चा हो। मैं मेरे ख्वाब में डार्विन की थ्योरी है। मैं पूरे ख्वाब ये सोचता रहा कि डार्विन ठीक था या गलत। सुबह सवेरे उठा, आईना देखा, डार्विन ठीक कहता। मैं बाहर निकला, लोगों से मिला, डार्विन ठीक कहता। अली वक़्त मैं यूटी पहुंचा और यहाँ के लड़कों से मिला, डार्विन ठीक कहता था। लेकिन अली वक़्त जब मैं यहाँ की लड़कियों से मिला तो मुझे पता चला कि डार्विन तो बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ा तो मेरी नजर जनाबे सदर पर पड़ी। डार्विन मेरा दिल नहीं मानता, वैसे जवाब आपका दुरुस्त है। बात दिल की हो रही है तो मैं आपको अपनी एक रोमांचक कहानी सुनाऊंगा। रात का आखिरी पहर, मैंने सुनी, मैं बहुत अलग और ਤੁਹਾਡੀ भाभी, यूटी का लॉन, चौधरी का चांद, दो दिल जवान, दिलों में तूफान। वो थोड़ी हैरान, मैं भी परेशान कि इतने में आवाज आई, गरम आंडे। और कहा जाने मन जाने तमन्ना। उसने कहा ऐथे यार तेरी लगता मुन्ना। मैंने कहा जाने मन तुम्हारी आंखें काजल जैसी, तुम्हारी अदाएं कतरीना जैसी, तुम्हारे बाद देखा जैसे राहत की गजल हो तुम, खुदा का फजल हो तुम। वो कहने लगी तुम्हारी शक्ल मार्टिन लूथर किंग जैसी, तुम्हारे बाल हरभजन सिंह जैसे, तुम्हारी हरकतें इमरान हाशमी जैसी। जहां तुम्हें देखकर बेजार हो गया, फिर भी तुम्हारी बातों से मुझे प्यार हो गया। दिल ने कहा यही तो है वो अपनापन, गैरत ने कहा बुंदाबन बुंदाबन। मैं बता रहा हूँ। तजुर्बे की बुनियाद पर शब्बीर से सवाल किया। जुबैदा आपस से टोटका मांगा तो फराज चीख उठा, इन लड़कियों से दोस्ती अच्छी नहीं बनी, शहर तेरा मर्दान है, कुछ तो ख्याल है। आपसे मेरा मुकाबला पेशे के बंद है। फरहाद ने अपने आप को क्यों मारा? मैंने कहा दिहाड़ी ना मिलने पर। उसने कहा मजनू सहरा में गुमराह क्यों हुआ? मैंने कहा वो टुन था। सिंह ने 35 साल जेल में क्यों गुजारे? मैंने कहा लाहौर जेल जैसा माहौल और कहा। उसने कहा वो सब तो ठीक है, पर बेचारे मिर्जा का क्या कसूर था? मैंने कहा वो तीर चाइना के थे, जुबानी होते तो बच जाते। मेरे दिल ने कहा फराज को छोड़ो, किसी मुफक्किर से पूछो। अली बकार इस बार मैंने इकबाल से पूछा। आवाज आई तू शाही है, परवाज है काम तेरा, किड़े कमल चुपैगी। मैं साथ से पट हैरान ना होइए क्योंकि काला बट और लाल तो अनाज किस्मत वालों को। और जहाँ तक सवाल है मेरे रंग का, तो इसके पीछे एक खौफनाक कहानी। हाँ अली वकार एक बार फिर रात का आखिरी दिल चाहा कि सैर को चला। सर्दियों की रात, फजा में हल्की हल्की
धीमी धीमी रोशनी, इवल डेड वाला मोड़ था। कर रहा था कि अचानक मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बालिश शख्स चादर लिए खड़ा था। आली वकार मुल्क के हालात देखते हुए मैंने उसे पूछ लिया कि भाईजान आप दमदरूद वाले हैं या बमदरूद वाले? आली वकार उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे पहला कलमा सुनाओ। आली वकार मुझे सुना दिया। उसने कहा दूसरा कलमा सुनाओ। मैंने कहा ये किसे नहीं आता? कहने लगा पुत्र ये बड़े बड़े वजीरों को नहीं आता। आली वकार उसने कहा तुम्हारी डिग्री जाली है या असली? मैंने कहा डिग्री होती है जाली हो या असली? कहने लगा मेरे पास में भी कोई कुरान नहीं। आली वकार मेरा तो रंग ही उड़ गया। चलो साहब उड़ गया, चेंज कर दिया। दिलाने लाहौर का जिक्र कैसे ना, यहाँ का तो बच्चा जिंदा है। कल मेरी मुलाकात एक बच्चे से, मैंने पूछा बेटे हम कहाँ रहते हैं? कहने लगा ला अलिफ ला हेवा हो रे साकिन लाहौर। कहा बेटे आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगा सीन काफा कू लाम साकिन स्कूल। मैंने कहा अच्छा मेरा नाम बताओ। कहने लगा काफ अलिफ का लाम अलिफ ला अफली। जहां दिल वालों की इंतहा होती है वहां एक मिरासी की इब्तिदा होती है। तो मेरी आज की तकरीर उसी मिरासी के नाम पे यहाँ अभी तकरीर करके गया है, जो इस इज्जत का पास रखते हुए सख्त सर्दी में भी हल्की हल्की आवाजों से काम चला रहा है। शेर मुलाहिजा फरमाइए।